हिंदी और राष्ट्रवाद पर अपना व्याख्यान देकर हम सब लोगों को आलोकित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लोकप्रिय हिंदी दैनिक दैनिक जागरण के संवादी गोरखपुर के आज के इस कार्यक्रम में निदेशक दैनिक जागरण श्री सुनील गुप्ता जी, राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण से अनंत विजय जी, स्थानीय संपादक श्री मदन मोहन सिंह जी, संवादी गोरखपुर के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले दैनिक जागरण समूह को इस प्रकार के संवाद के कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज की संवेदना को संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का विगत कुछ वर्षों से एक अभिनव प्रयास किया है। वह अभिनंदनीय है और संवादी गोरखपुर भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं इनके पूरे कार्यक्रम को देख रहा था, जो एजेंडा था संवादी गोरखपुर का। कल और आज में अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग मुद्दों पर प्रभावी ढंग से अपनी बातों को रखा और दैनिक जागरण में आज उन बातों को देखने और एजेंडे से भी समझ सकता है कि दृष्टि जब सकारात्मक होती है तो परिणाम भी उसके सकारात्मक आते हैं और वह सकारात्मक परिणाम हम सबको इस रूप में आज भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो मीडिया की भूमिका। भारत के अंदर हम लोगों ने लोकतंत्र के जिस स्वरूप को अपनाया है, उस संसदीय लोकतंत्र में मीडिया को भी एक चतुर्थ स्तंभ के रूप में उसकी भूमिका को ध्यान में रख करके स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोगों ने माना है। जन चेतना को जागरूक करने में, जनता के बीच में समाज से जुड़ी हुई ज्वलंत मुद्दों को शासन के संज्ञान में लाने और जनता की बातों को शासन तक पहुंचाने में मीडिया की अपनी भूमिका रही है और आगे भी। स्वरूप बदल सकते हैं, वो आगे भी रहेगी। एक समय था जब ये देश अपने स्वतंत्र रूप में अपना कार्य करता रहा होगा, तब पत्राचार के माध्यम से लोग अपनी बातों को कहते थे, अपनी बातों को उस रूप में आगे बढ़ाते थे। गांव में समाचार पहुंचा, गांव में फिर लोगों ने वहां पर अपने तरीके से लोग उस सूचना का प्रचार प्रसार करते थे। कहीं नगाड़े बजते थे, कहीं पर किसी अन्य उसके माध्यम से लोगों का एक साथ जमावड़ा हो गया, वहां पर उनको सूचना दे दी। लेकिन माध्यम तो लोगों के हमेशा से संवाद के किसी न किसी रूप में रहे हैं। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान पत्र और पत्रिकाओं का एक स्वरूप धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है और
इसने जब जन चेतना के ज्वार को और तेज किया तो इसके विभिन्न स्वरूप हम सबको देखने को मिले। आपने देखा होगा आजादी के पूरे आंदोलन को अगर आप अवलोकन करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग क्रांतिकारी समूह का रहा हो या राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व देने वाला कोई भी लीडरशिप उस समय की रही हो, वह किसी न किसी समाचार के साथ, पत्रिका के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है और नाम भी उनके उसी रूप में रहे हैं। कोई स्वराज के नाम पर, कोई राष्ट्र धर्म के नाम पर, कोई धर्मयुग के नाम पर, कोई किसी अन्य नाम पर इस चेतना को जागरूक करने का कार्य उस दौरान अपने स्तर पर करता रहा। उस प्रकार की कविताएं भी आई, उस प्रकार के लेखन भी आते थे जो लोगों के अंतःकरण को झकझोरते थे, समाज को उसके लिए प्रेरणा प्रदान करते थे। और जब हिंदी की बात आएगी तो हिंदी